everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स ड्रीम में ट्विन फ्लेम को देखना या ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ड्रीम्स का आना, क्या ये कॉमन है? मेरी एक सब्सक्राइबर ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने को कहा था। आज मुझे इंट्यूशन आया कि यस, दिस इज द टॉपिक आई शुड कवर टुडे। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेटेड होते हैं तो आपकी सोल उससे ड्रीम में ही मिलती है। अगर आप भी एक्सपीरियंस करते हैं तो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। फर्स्टली, बिकॉज ऑफ द सोल कॉन्ट्रैक्ट और एनर्जी बॉन्ड, you share dream with your twin flames, या आपके ट्विन फ्लेम आपसे कितने भी दूर रहते हो या फिर अभी तक आप अगर अपने ट्विन से मिले ही ना हो इस अर्थ प्लेन पर, फिर भी आपकी सोल आपके ट्विन के साथ कनेक्टेड रहती है। बेसिकली इस ड्रीम के थ्रू ही आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेज देती है, आपको इन्फॉर्म करती है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको आगे क्या करना है। ड्रीम्स में आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपस में बातें करना, आप दोनों के साथ आपके या उनके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स को अगर ऐसे ड्रीम्स आए जैसे आप दोनों साथ में बात कर रहे हैं अकेले, या उनके या आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके साथ, आप दोनों के साथ हों, तो सबसे पहले आपको उस ड्रीम की इंटेंसिटी देखनी चाहिए। मीन्स आप ये ध्यान दें कि बातें करते वक्त आप सैड थे, हैप्पी थे या फिर एक्साइटेड थे, क्योंकि एग्जैक्ट सेम चीज़ें कुछ दिन या कुछ महीने बाद हो सकती हैं। अगर नींद खुलने के बाद आपने जो ड्रीम देखा उनसे अगर आप नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं या पेनफुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं या टेंशन हो रहा है आपको, तो दिस ड्रीम इज कॉल्ड ईगो ड्रिवन ड्रीम। मतलब आपको अपने ईगो पर वर्क करना होगा। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आपकी ईगोइक माइंड आपको लीड कर रही है। ट्विन फ्लेम्स के थर्ड पार्टी या स्पाउस का ड्रीम में आने का मीन्स होता है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर एंड इनसिक्योरिटीज इश्यूज। जब भी आप ड्रीम में ट्विन फ्लेम्स को बहुत पेन में या उनकी डेथ देखें तो ये ड्रीम ये सिंबलाइज करता है कि उनका न्यू बर्थ होने वाला है। वे अपने ओल्ड बिहेवियर पैटर्न से बाहर आने वाले हैं। इसका मीनिंग रियल डेथ नहीं होता। अगर आप ट्विन को ड्रीम में देखकर बहुत ही प्लीजिंग मूड में जगते हैं और सेपरेशन में होते हुए भी आप यूनाइटेड फील करते हैं, तो इसका मीनिंग है कि आपके ट्विन भी आपके साथ सोल लेवल पर कनेक्शन फील करते हैं। कभी कभी कुछ इश्यूज के साथ भी ड्रीम में आपके ट्विन दिख सकते हैं। देन यू शुड पे अटेंशन टू दीज कॉन्क्रीट मैसेजेस। इधर ध्यान देना होगा, जिस इशू को फोकस किया गया उस पर्टिकुलर ड्रीम में उसे हील करने की ज़रूरत है। जैसे अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, अपनी बात करूं, तो मेरे ट्विन ने मुझे इंडिकेट किया था कि वो मुझसे उनके पास्ट रिलेशन के बारे में क्वेरी करने पर वो ट्रिगर हो जाते थे। तो उस पर मुझे वर्क करना पड़ा, क्योंकि उन्हीं इश्यूज के चलते वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे ड्रीम्स के ऊपर आपको ज़रूर वर्क करना चाहिए। दोज इश्यूज नीड टू बी हील्ड, देन ओनली रियूनियन विल टेक प्लेस। ड्रीम्स के थ्रू आपको आपके ट्विन या आपसे या आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट
कर सकते हैं। आप में से कुछ हो सकता हो ये सोचें कि ट्विन फ्लेम्स ड्रीम में आने का रीज़न उनका आपको मिस करना ही होता है। But in my point of view, twin flames dreams are not random. Twin comes in a dream for a reason. इसलिए इसको seriously लें and try to find out the exact meaning through your intuitions. कुछ डीएफ नहीं समझ पाती कि आखिर उनके इनर इश्यूज है क्या, आखिर किस शैडो साइड पर उनको वर्क करना है। उनको अपने इश्यूज का पता नहीं लग पाता। तब भी आपके ट्विन आपको ड्रीम में आकर पॉइंट आउट करते हैं कि आपको किस चीज़ पे आपको काम करना है, कौन सी आपकी शैडो साइड है, उस पर आपको वर्क करना होता है। आपके ट्विन आपको ड्रीम में कुछ अलर्ट करने के लिए भी आते हैं। अलर्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशन या कुछ ऐसा होने वाला हो जो आपके जान जाने से आप उस पर प्रिकॉशन ले सकें। इसलिए अगर कोई अलर्ट मैसेज के साथ ड्रीम आए तो उसमें आपको और भी ज़्यादा फोकस होने और जिस रिलेटेड अलर्ट या उसको लेकर अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। ट्विन फ्लेम्स ड्रीम में आकर उनकी प्रेजेंट मेंटल स्टेटस क्या है अभी एट प्रेजेंट, ये भी इंडिकेट करते हैं। क्या वो अभी भी पेनफुल या हर्ट हैं, क्या वो अब बैलेंस हो रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके वरीड हैं एंड सो ऑन। इससे आप अपने ट्विन का एक्चुअल मूड पता कर पाते हैं। ड्रीम में ट्विन फ्लेम का आना उनके फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है। आपको सेपरेशन के पहले, सेपरेशन के फेज में और सेपरेशन के एंड होने के पहले भी ड्रीम आ सकते हैं। ज़्यादातर ड्रीम्स कुछ न कुछ मैसेजेस लिए होते हैं। इनको आपको पेशेंसली समझना होगा कि क्या कहना चाहते हैं ये ड्रीम्स आपको। कभी कभी आपको ड्रीम में आपके ट्विन का फेस ना दिखे, ये भी हो सकता है, पर आपको फील होगा कि वो आपके ट्विन ही थे। तो ज़रूरी नहीं कि आपके ट्विन आपको फेस टू फेस दिखें, बातें करें या आपके साथ रहें। आपको फोकस सिर्फ इस बात पर करना है कि आप ड्रीम में ट्विन को देखने के बाद हैप्पीनेस फील कर रहे हैं या डाउन या सैड हो गए हैं, और यही इंडिकेट करता है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में किस फेज तक पहुंचे। So pay attention to your feeling after seeing the dream. फीलिंग्स को नोटिस करके आप जान पाएंगे कि और क्या क्या हील होना बाकी है। ट्विन फ्लेम्स ड्रीम में आकर पास्ट लाइफ के बारे में भी हिंट दे जाते हैं, जिससे आपको अपने कोर वुंड्स और ट्रॉमास को हील करने में हेल्प मिल सकती है। और ये इतने रियल होते हैं जिसे आप कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और मेरा मानना है कि ये ड्रीम्स आर नॉट जस्ट ड्रीम्स, दिस इज अनदर रियलिटी इन अनदर डायमेंशन। जैसे मैं अपने ट्विंस से मिलने से पहले ड्रीम देखती थी कि टॉल एंड वेवी हेयर पर्सन के साथ मेरा बहुत ही डीप कनेक्शन है, और ठीक हुआ भी यही। तो ड्रीम्स से रिलेटेड जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, सीन या कुछ भी जो इश्यूज आपको समझ में आ रहा है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। दीज ड्रीम्स आर वेरी विविड एंड मीनिंगफुल ऑल्सो। अच्छा, ये तो रहा ड्रीम्स का कुछ बातें। अब पर्सन टू पर्सन ड्रीम्स अलग अलग हो सकता है। किसी को एनिमल्स स्पिरिट गाइड
आके गाइड कर सकते हैं। किसी को एनिमल्स भी के साथ भी उनका कुछ गाइडेंस मिल सकता है, जैसे क्रोकोडाइल का दिखना या एलिफेंट का दिखना या आउल का दिखना या हॉर्सेस का दिखना। ये सारे एनिमल्स गाइड जो आपके हैं वो सब आपको आके गाइड कर सकते हैं, ड्रीम में दिख सकते हैं। उन सब के पीछे एक कुछ पर्टिकुलर मीनिंग या गाइडेंस छिपा होता है, उनको आपको डिकोड करना है, उनको आपको अपने इंट्यूशन से पता करना है। अच्छा, अब मैं कुछ टिप्स या कुछ प्रिकॉशंस देने वाली हूँ जो आप इनको प्लीज फॉलो कीजिएगा। टिप नंबर 1, जब भी नींद से उठें, अगर आपने तुरंत ही उन ड्रीम्स को किसी डायरी में लिख लीजिएगा। क्योंकि कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हो सकता हो आप उसे 6 महीने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे, और वो ड्रीम हमेशा आपको याद नहीं रहेगा, 6 महीने बाद याद नहीं रहेगा। कभी कभी तो बेड से उठे और आप विदिन 4-5 मिनट्स ड्रीम भूल जाते हैं। होता है ना, ऐसा होता है कि हम जैसे नींद से उठे 5-6 मिनट बाद ही, विदिन 3-4 मिनट्स के बाद ही पता ही नहीं लगता कि ड्रीम में था क्या, वो आउट ऑफ शेडो होती जाती है। इसलिए ड्रीम्स शुड बी नोटेड डाउन इन द डायरी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा जब ट्विन के साथ सेपरेशन होने वाला था, मैं उनकी मुझसे दूर जाने की ड्रीम और कभी कभी दूर से ही मुझे देखते हुए इनविजिबल हो जाना, ये ड्रीम मैं फ्रिक्वेंट देखती थी। देन आफ्टर 3 months वी सेपरेटेड। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने आज ड्रीम देखा और वो इंसिडेंट टेक प्लेस हो गया। तो ये ड्रीम को आपको जनरल मेंटेन करना है, डायरी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए ये आपने ड्रीम देखा। ये ज़रूरी नहीं कि ये ड्रीम कल के कल या परसों ही आपके सामने आ जाए या वो फलित हो जाए। ये ड्रीम कुछ समय बाद भी टेक प्लेस हो सकता है या रियलिटी में बदल सकता है। सेकेंड टिप, अगर किसी को ट्विन फ्लेम के ड्रीम नहीं आते तो वे प्लीज़ ये ना सोचें कि आप इस जर्नी में नहीं हैं। ट्विन फ्लेम्स हर रोज़ ड्रीम्स में नहीं आते। जब भी कभी कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज देना हो तभी वो ड्रीम में आते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ट्विन किसी सिंबल या नंबर सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू भी आपको गाइड कर रहे हो, इसलिए वो खुद ड्रीम में नहीं दिखते। थर्ड टिप, अगर आपने अपने ट्विन को ड्रीम में देखा और आपको उठते ही कुछ भी याद नहीं आ रहा तो डोंट वरी, जस्ट गो विद द फ्लो। इसको लेकर टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो फोर्थ टिप्स, ना द फोर्थ एंड द लास्ट टिप्स, नहीं तो टिप्स ही टिप्स आपको मैं देती रह जाऊंगी। फोर्थ टिप्स मेरा ये है कि मान लीजिए आपने अपने ट्विन से रिलेटेड ड्रीम देखा और आपको समझ नहीं आया कि क्या गाइडेंस है उस ड्रीम में, तो आप प्लीज डोंट बी पैनिक। आपको कुछ टाइम देना होगा। आप देखना कुछ दिनों के बाद यू गेट टू नो द एग्जैक्ट meaning or guidance from this particular dream. So you don't need to worry about that कि पता नहीं चला क्या था इस ड्रीम का, क्या मीनिंग है। आपका इंट्यूशन हो सकता है उस वक्त नहीं उतना काम कर रहा हो, लेकिन आप धीरे धीरे आप उस ड्रीम का मीनिंग समझ जाइएगा। बट जो फर्स्ट वाला टिप है ना मेरा, वो लिखिएगा ज़रूर, एक जनरल ज़रूर मेंटेन करिएगा। सो माय टिप इज़ कीप अ डायरी एट योर बेड साइड कॉर्नर। तो उसमें और एक पेन भी रखिएगा ताकि जैसे ही आपको ड्रीम आए आप तुरंत बेड से पैर नीचे रखने से पहले ही उस ड्रीम को ब्रीफ में लिख लें। आज का मेरा ड्रीम के ऊपर वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था और मेरा थोड़ा सा टाइम लगा इसको वीडियोस का बनाने में, बट आई होप फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आपको ये वीडियो थोड़ा पसंद अच्छा भी लगा होगा और थोड़ा मैं इससे नॉलेज भी कुछ दे पाई हूँ, हो सकता है आपको।
अगर पसंद आया और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. ओम नमः शिवाय.